Gaussian surface, a hypothetical closed surface of any shape drawn in electric field for the purpose of solving problems concerning electric flux is called Gaussian surface. मीन्स कोई भी एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस जो किसी भी शेप का होता है जिसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाया जाता है, और उसको इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। उस सरफेस को ही हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। The shape of the Gaussian surface is decided on the basis of the symmetry of the problem so that the value of electric field psi is equal to integral E dot ds for free space can be calculated. कोई भी जो शेप होता है गॉसियन सरफेस का वो उसकी सिमेट्री पे डिपेंड होता है ताकि हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस ये कैलकुलेट हो सके। सबसे पहले गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। मीन्स गॉस थ्योरम जो होता है उसका वो ये स्टेट करता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी फ्री स्पेस या वैक्यूम में वो इक्वल होता है 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। मतलब जितना चार्ज है उसको अगर 1/ε0 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल फ्लक्स के बराबर होता है। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू Q/ε0। Consider a charge Q situated at O, the origin of the rectangular coordinate system. Let S be a Gaussian surface around this. Now consider a small elementary area ds at a vector distance r from the charge Q. The electric flux through the area ds is given by d psi E is equal to E dot ds, where E is the electric field vector at r. मान लीजिए कि कोई चार्ज Q एक सिचुएटेड है O पर, और ये जो है एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और S जो है एक गॉसियन सरफेस है। अब हम लोग एक स्मॉल एरिया ds को लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल एरिया ds है और वेक्टर डिस्टेंस r, ये r वेक्टर डिस्टेंस है Q से। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स ds एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा d psi इज E इज इक्वल टू E डॉट डी एस, और E जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है एट वेक्टर R। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज गॉसियन सरफेस ड्यू टू द चार्ज Q इनसाइड इट इन द स्पेस इज गिवन बाय। अगर टोटल इलेक्ट्रिक, अभी तो हम लोग स्मॉल के लिए निकाले, अगर टोटल निकालेंगे तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पे हमारा ये आ जाएगा psi इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट डी एस। Now the electric intensity A at point on the elementary surface ds at the position vector r due to charge Q at the origin is given by। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें कि कोई भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एलिमेंट्री सरफेस मतलब छोटे से सरफेस ds पे, और ये कहाँ पे है, पोजीशन वेक्टर r पे है, और Q की वजह से उसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 Q/r² r vector, where r is a unit vector in the direction of electric intensity E, और r जो है एक यूनिट वेक्टर है और वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E के डायरेक्शन में है। Also ds is equal to ds n vector, where n is a unit vector in the direction of positive outward drawn normal to the surface ds, और ds भी है जो होता है वो क्या है, ds n के बराबर है, n है इसमें यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू द सरफेस ds, मतलब जो नॉर्मल बाहर आ रहा है वो है n। अब हम लोग को पता चल गया है कि psi E जो होगा, अगर उसके यहाँ पे हम लोग E के जगह पे ये पूरा हम लोग फॉर्मूला डाल दिए। अब E का जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आया था वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये इस टाइप से बन जाएगा, और Rn को हम लोग R डॉट n को हम लोग cos थीटा ले लेंगे, तो ये एक फॉर्मूला आ गया। नाउ ds cos थीटा बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू d ओमेगा द स्मॉल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द एलिमेंट्री एरिया ds एट Q। जो छोटा सा एंगल बन रहा है उसको हम लोग d ओमेगा बोलते हैं, और ये जो होगा इस पूरे के बराबर होगा, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू डाल देंगे, फिर
4 एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा हो जाएगा, और डी ओमेगा को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एज डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, डी ओमेगा जो है वो 4 पाई है, तो 4 पाई कट जाएगा और यहाँ पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्लोज सर्फेस, द सॉलिड एंगल इज सब्सटेंडेड बाई ए क्लोज सरफेस एट ए पॉइंट इनसाइड इट इज़ 4 पाई। तो कोई भी सॉलिड एंगल कोई क्लोज सरफेस बनाता है अपने अंदर तो वो 4 पाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो 4 पाई कट जाएगा इस, और इस तरह से हम लोग को फाइनली यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। द स्टेटमेंट ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज नॉन एज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, और इसको हम लोग इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ बोलते हैं। इफ देयर आर सेवरल चार्जेस इनसाइड, द पॉजिटिव चार्जेस गिव्स द वैल्यू ये and the negative charges give the value this, and the total electric flux due to all the charges will be this. Thus the total charge inside refers to algebraic sum of the charges. क्योंकि अगर प्लस चार्जेस को हम लोग ऐसे दिखाएंगे, माइनस को ऐसे दिखाएंगे, तो टोटल चार्ज जो होगा वो algebraic sum होगा। Hence for a number of point charges within the closed surface, Gauss theorem can be stated as, तो हम लोग इस तरीके से हम लोग गॉस थ्योरम को हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पे समेशन दे दिए क्यू का, क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस का यूज़ करेंगे। व्हेन द चार्ज लाइज आउटसाइड द सरफेस, इफ द चार्ज लाइज आउटसाइड से क्लोज सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनवर्ड्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड्स एंड द रिजल्टेड फ्लक्स फॉर द होल सरफेस इज 0। अगर मान लीजिए कोई चार्ज जो है वो सरफेस के बाहर है, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो बाहर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो अंदर के बराबर होगा, और इसीलिए इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा।